कोमल नामी लड़की की मोहब्बत ने उसे मौत के मुंह में धकेल दिया। सोशल मीडिया का ज्यादा इस्तेमाल आज फिर एक और जान ले गया। कराची के अंदर इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आता है कि एक कोमल नामी लड़की जो कि अपने कजन के साथ पसंद की मंगनी करवाती है और उस मंगनी को छोड़कर सिर्फ और सिर्फ 3 माह के अंदर अंदर उसको छोड़कर वो दोबारा क्या करती है, एक टिकटॉक पे लड़के के साथ उसकी मोहब्बत होती है और उसके बाद उसके साथ वो भागकर निकाह करती है और उसके नतीजे में वही कज़न उसको कत्ल कर देता है। इस वाक़ये की तमाम तर डिटेल आज की इस व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूँगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिज़वान अली, आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल। कराची का ये इंतहाई अफ़सोसनाक वाक़या है। एक कोमल नामी लड़की जिसकी उम्र 18 साल है और घर से सबसे बड़ी बेटी है। वो पहले तो पसंद करती है अपने कज़न को, उसके साथ मंगनी करवाती है और मंगनी होने के बाद सिर्फ और सिर्फ 3 महीने गुजरते हैं और उस 3 महीनों के अंदर होता यूं है कि वो जो कोमल है वो अपने कजन के साथ बातचीत करती है। अब जो कजन है वो क्या करता है, दुबई के अंदर जॉब करता है। अब ये बातचीत बढ़ती जाती है और ऐसे ऐसे दावे किए जाते हैं जिसकी वजह से उसको बदज़न होकर वो उसको छोड़ देती है। अपने कज़न को जब वो बदज़न होती है तो छोड़ती है और बाद नतीजा ये निकलता है कि वो टिकटॉक पे बैठती थी और टिकटॉक का ज़्यादा इस्तेमाल करती थी जिसकी वज़ह से वहाँ पे एक लड़का उसको पसंद आता है और उसके बाद वो घर वालों को बताए बगैर उस लड़के के साथ भागकर निकाह कर लेती है। ये जो निकाह था वो अपने घर वालों, अपनी माँ और अपने बहन-भाइयों को नहीं बताती क्योंकि पता था कि अगर मैंने घर वालों को बताया तो घर वाले मुझे ये काम नहीं करने देंगे, तो वो पहले निकाह करती है और उसके बाद अपनी वालिदा को बताती है। क्योंकि वो पहले उसका जो शौहर था, जो कि कोमल का वालिद था, वो अपनी बीवी को तलाक दे देता है और 8 बच्चे जो कि उसकी वालिदा खुद संभाल रही थी और ये सबसे बड़ी बेटी थी जिसका नाम कोमल था। अब जब बाका निकाह करवाती है और उसके बाद जब वालिदा को पता चलता है तो वो उसके बाद वो वहाँ से घर छोड़कर उस लड़के के साथ चली जाती है। अब टोटल 24 दिन उसके साथ रहती है और जो लड़के के साथ वो भागती है, अब वो लड़का इससे बड़ा फनकार निकलता है। वो टिकटॉक पे वो भी बैठता था। वो इसको कहता था आप टिकटॉक पे लाइव आओ, आप इस तरह की वीडियो बनाओ, आप इस तरह की वीडियो बनाओ। वो चीज़ें कोमल को अच्छी नहीं लगती थी। करते कराते होता ये है, नतीजा यही निकलता है कि वो उससे डिवोर्स ले लेती है। जब डिवोर्स लेती है और अपने कज़न राशिद से दोबारा राब्ता करती है और उसको ये कहती है कि मैंने मेरे से गलती हो गई है, आप मुझे माफ़ कर दो, मैं आपके साथ शादी करवाना चाहती हूँ। अब राशिद कहता है कि आप ऐसा करो, घर चली जाओ, घर बैठ के बात करेंगे, मैं भी वापस आ रहा हूँ, उसके बाद देखते हैं क्या करना है। अब जब दुबई से राशिद वापस आता है ना, आकर उनसे बात करता है और जो उसकी वालिदा होती है वो कहती है कि बेटा आपने अगर इससे शादी करवानी है तो करवा लो। अब वो शर्त रखता है कि मैंने शादी इसके साथ जो करवाऊँगा, जो निकाह होगा वो निकाह हम 3 लोगों के दरमियान रहेगा, हम किसी को नहीं बताएँगे। मेरे घर वालों को ख़ास तौर पे नहीं पता चलेगा कि मैंने निकाह करवाया, जब बाद की बातें बाद में हम देखेंगे। ये बात करता है तो वालिदा कहती है ठीक है, अब इससे ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं। अब नतीजा ये निकलता है, राशिद मौका देखता है, 3 दिन वो इनके पास रहता है, 3 दिन के बाद जब पता ये चलता है कि राशिद ने कोमल को कत्ल किया है और उसके बाद जो है उसके ऊपर कपड़ा डालकर वहाँ से वो फरार हो जाता है। अब जो वालिदा लोगों के घरों में काम करती थी, अब रात को शाम को जब वापस आती है और देखती क्या है, कोमल को आवाज़ें देती है, कोमल बेटा उठ जाओ। लेकिन माँ को नहीं पता था कि ये कोमल है, वो तो इस दुनिया से जा चुकी है। जब वो कपड़ा उठा के देखती है तो वो तो फ़ौत हो चुकी। हल्लेदार इकट्ठे होते हैं तो पुलिस पहुँचती है और कार्रवाई उस पे की जाती है, पोस्टमार्टम के बाद उसको दफना दिया जाता है। अब राशिद जो है अभी तक पुलिस वालों के हत्थे नहीं लगता, वो अभी तक वो वहाँ से फरार है। अब ये जो शादी उसने करवाई थी, पहली तो बात है उसने ये काम गलत किया कि पहले अपने कज़न के साथ मंगनी करवाई और उसके बाद वो पसंद की दोबारा फिर शादी करवा रही है। अब ये टिकटॉक का ज़्यादा इस्तेमाल, सोशल मीडिया का ज़्यादा इस्तेमाल, उसके बाद जब इसके इस तरह भयानक जो कि नताइज सामने आते हैं, तो पाँव से ज़मीन निकल जाती है कि ये कैसा दौर है जिस दौर में लड़की को अपने घरवालों की इज़्ज़त और मुआशरे में जो आस-पास के लोग हैं, वो भी उसको नज़र नहीं आते और अपना खानदान भी उसको नज़र नहीं आता। नतीजा ये निकलता है कि वो अपनी जान से भी जाती है। इस तरह के व्लॉग देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।